श्रावण की काली रातों में जब तूफान सृष्टि को थरथराता है, एक भयावह रहस्य जन्म लेता है। यह है भगवान शिव की अनघट कथा, जिन्होंने विश्व को बचाने के लिए विष का प्याला पिया और एक शापित आत्मा को जन्म दिया। सुनिए समुद्र मंथन का वह भयंकर अध्याय जो समय की गहराइयों में छिपा है। देवताओं और असुरों ने अमृत की लालसा में समुद्र को मथा, रत्नों की बरसात हुई, पर अचानक 14वां रत्न निकला, हलाहल, वह विष जो सृष्टि को राख करने की शक्ति रखता था। देवता थरथराए, असुर भाग खड़े हुए, सृष्टि का अंत निश्चित था। तब भगवान शिव ने कदम बढ़ाया, उनके नेत्रों में करुणा, हृदय में सृष्टि का भार। उन्होंने उस विष को अपने कंठ में उतार लिया। उनका गला नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। पर यह केवल शुरुआत थी। हे महादेव, मैंने आपको जला दिया। यह विष आपके कंठ को भस्म कर रहा है। मैं अभिशप्त हूँ। मेरे इस पाप का अंत कैसे होगा? हे विष पुरुष, डरो मत। मैंने यह विष सृष्टि के लिए पिया। तुम्हारी पीड़ा मेरी करुणा देख रही है। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, तुम पुनर्जन्म लोगे, अश्वत्थामा के रूप में, महाभारत के उस योद्धा के रूप में जो अमर होगा। पर यह वरदान एक भयंकर श्राप बन गया। अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य का पुत्र, ने महाभारत में पाप किया। उसने सोते हुए पांडव पुत्रों का वध किया और श्री कृष्ण के शाप ने उसे अनंत काल तक पृथ्वी पर भटकने की सजा दी। वह विष जो शिव के कंठ से जन्मा अब अश्वत्थामा के रूप में सृष्टि को चुनौती देता है। श्रावण मास में जब हम नीलकंठ पर जल और दूध चढ़ाते हैं, हम उनकी करुणा को याद करते हैं। पर यह गुप्त कथा विष पुरुष और अश्वत्थामा की हमें सिखाती है कि शिव की करुणा में भी एक अनंत रहस्य छिपा है।